हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम बात करेंगे संविधान के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो आज लेके आए हैं हम अपना पहला टॉपिक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे सवाल यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अभी उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम और फॉरेस्ट गार्ड लेखपाल पटवारी और आने वाले टाइम पे कनिष्क सहायक वाले एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो उसके लिए आज से हमारी एक पॉलिटी की सीरीज चलेगी, जिसको आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपका सहयोग चाहिए हमें। तो देखें, पहले आज हम चर्चा करेंगे। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे हमने लिखा है संविधान वर्ष और इधर विशेषताएं, कि किस वर्ष वो संशोधन हुए और क्या क्या उनमें विशेषताएं रही। तो पहला हमने देखना है प्रथम संशोधन 1951। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और अगले ही साल ऐसा क्या करना पड़ा कि इसमें संशोधन करने पड़े। तो इसकी कहानी एक कभी सुनाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो देना चाहूँगा। तो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। इसमें क्या हुआ था, ये ज़रूरी पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या लिखा गया, भूमि सुधारों की बात की गई। जो भूमि के जितने भी सुधार होंगे उनकी कोई कानूनी समीक्षा नहीं की जा सकती। जैसे उस टाइम पे सरकार ने क्या किया था, मौलिक अधिकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा संपत्ति के अधिकार का इसको उल्लंघन माना गया, इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाके इसके लिए हमारी जो सरकार है सरकार की समीक्षा ना कर सके। तो उसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये याद रखना है। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्या हुआ था इसमें? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है। दूसरा हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। दूसरा कब हुआ था? दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा हुए थे लेकिन जो जरूरी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वही हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद है सातवां 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसमें क्या हुआ था? क्या हुआ था देखो, राज्य के वर्ग की समाप्ति, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जिस टाइम पे हम आज़ाद होते उसके बाद हमने राज्यों को कैटेगराइज किया था क ख ग घ में, जैसे आपको पता होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमने क्या किया था, राज्यों के जो वर्ग हैं उनकी समाप्ति करके हमने 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। ठीक। फिर उसी संशोधन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई। जैसे हमारा आपको पता है उत्तराखंड का न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ठीक है। तो तीसरा है 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। क्या हुआ था इसमें, लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई। कब हुआ था ये? 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की जो सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है। फिर हुआ था 36वां हुआ था 1975 में। कब हुआ था 36वां? 1975 में। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में दर्जा मिला था। बेसिकली देखा जाता है कि सिक्किम पहले अलग राष्ट्र हुआ करता था। सिक्किम को भारत में, जैसे अगर कोई भी नया, जैसे मान लो कोई भी देश अगर भूटान चाहे भारत में आ सकता है तो किस अनुच्छेद के द्वारा आ सकता है? अनुच्छेद 2 में लिखा गया कि कोई भी राज्य अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, लेकिन उसको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एकता और अखंडता की बात करने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे पहला सवाल तो ये बनता है कि 42वां संविधान संशोधन के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु संविधान। क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सुधार करी थी। तो उसमें पहला है मूल कर्तव्य हमने जोड़े थे। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए थे हमने? सोवियत संघ से। सोवियत संघ है जो रूस है, वहाँ की देन है। और इसको हमने क्या किया था, 51A में है ये जो मूल कर्तव्य 51A में। मूल कितने कर्तव्य हैं ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो उसके बाद और क्या हुआ था इसमें, जो हमारी प्रस्तावना है, कल आपको पता होगा
नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार होता है, जो उसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन से हो? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी ये सवाल आता है, जैसे एक आपको सीधा सा सवाल दे देगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन सी चीज़ नहीं जोड़ी गई। 3 ऑप्शन आपको देखने को ये मिलेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और तीसरा कोई एकता दे देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो डीपली तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस अगर कोई एग्ज़ाम कराता है तो इतने हल्के सवाल तो नहीं पूछता कि गांधी जी को उठाने वाले 4 कंधे कौन थे, ऐसे सवाल तो नहीं बनते उसमें। फिर और क्या हुआ था इसमें? राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। बेसिक जो राष्ट्रपति की जो अवधारणा है हमने कहाँ से सीखी, आपको मैं पढ़ाऊँगा, वो भी संविधान का, जो संविधान की स्टार्टिंग हुई थी 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। तो ये संविधान जो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य करना, इसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि अगर हम लोकतंत्र को अपनाते हैं, अगर लोकतंत्र और गणराज्य को अपनाते हैं, तो इसमें आप अभी इतना ही याद रखना कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए हमने बाध्य कर दिया गया, और ये अनुच्छेद में भी लिखा हुआ है, वो आप कमेंट करके आप बताना। फिर इसमें क्या हुआ था? लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें 42वां इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल था पहले 5 साल हुआ करता था, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। अगले हम संशोधन में देखेंगे, फिर उसको 5 साल कर दिया गया था। फिर इसमें एक चीज़ क्या हुआ था कि शिक्षा, वन्यजीव और नापतोल आदि को समवर्ती सूची, इन सारी चीज़ों को क्या किया था? समवर्ती सूची में शामिल किया था। ठीक है, और संसद और विधानसभा में कोरम, गणपूर्ति को समाप्त किया। ये कोरम क्या शब्द है भाई? जैसे अगर कहीं भी अगर आपके ग्राम पंचायत में भी कोई भी बैठक होती है तो उसमें इतना है कि मिनिमम इतने सदस्य होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। क्योंकि देखो अगर ऐसा है, अगर मान लो कोरम को यहाँ पे समाप्त करने के पीछे अगर मान लो कोरम ही ना हो तो क्या होगा? जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, 2-3 उसके मंत्री बैठ के कोई भी निर्णय बना सकते हैं। तो कोरम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि कोरम आवश्यक है, क्योंकि जो आबादी है, आबादी के जो कुछ लोग अगर शामिल होंगे तो कोई भी निर्णय सोच समझ के बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। देखो एक बार दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? राज्यों के वर्ग के जो वर्गों के आधार पर थे उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपसे एक सवाल है हमारा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और फिर क्या हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ था? राज्यों के वर्ग की समाप्ति हुई थी। 31वां इसलिए भी जोड़े क्योंकि इसमें लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां में क्या हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया था। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा 42वां संविधान संशोधन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहले एक सवाल ये भी बन सकता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या हुआ था प्रस्तावना में? इंपॉर्टेंट तो ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद मतलब हम समाजवाद की बात करेंगे, यहाँ पे सबको इक्वलिटी की बात होगी। पंथनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा। ठीक है, राज्य सारे धर्मों का समान रूप से उनका संरक्षण करेगा। और अखंडता की बात है कि हम लोग एक हमारा जो देश है वो एक मोतियों की माला की तरह, जिसको हम खंडित तोड़ नहीं सकते। और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। और ये शिक्षा, वन्यजीव, नापतोल आदि वाले इनको समवर्ती सूची में डाले गए। और संसद और विधानसभा में कोरम की समाप्ति कर दी गई थी। कोरम को वो हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति, इसकी समाप्ति कर दी गई थी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको हमारी पहली क्लास। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।